नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। सुनो सरकार, आप ही नहीं सुनेंगे तो हम जाएंगे कहां। सुनो कलेक्टर साहब, व्यापारियों की बात, व्यापारियों का आरोप। धार के डिपो परिसर की जमीन को धार के एक बिल्डर के द्वारा खरीदा गया। खरीदे जाने के बाद से ही बिल्डर के द्वारा किए जा रहे कार्य लगातार विवादों में बने हुए हैं, चर्चा में बने हुए हैं। धार शहर के मुख्य मार्ग पर यह करोड़ों की डिपो की जमीन को लेकर पूर्व में नगरपालिका के पार्षदों के द्वारा दुकान तोड़े जाने को लेकर, बाउंड्री वाल तोड़े जाने को लेकर एक आवेदन जन सुनवाई में कलेक्टर को सौंपा गया था। वहीं अभी इस मार्ग के दुकानदारों के द्वारा भी सीएम हेल्पलाइन और जन सुनवाई में आवेदन दिए गए, किंतु उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि उनके दुकान के पीछे वर्षों से सरकारी जमीन मौजूद थी, जिससे कि उनकी दुकानों में हवा पानी की मौजूदगी में कोई व्यवधान नहीं हो रहा था। लगभग 30 सालों से उनकी दुकान के पीछे की ओर दरवाजे भी आने जाने के लिए रखे हुए हैं। कई जगह एग्जॉस्ट फैन खिड़कियां मौजूद है, किंतु बिल्डर के द्वारा इस जमीन पर कब्जा करके जो 13 फीट छोड़ा आम रास्ता था, उसमें बिल्डर के द्वारा 10 फीट ऊंचाई तक मिट्टी भर दी गई है और सड़क को खत्म करके प्लाट को बेचने की तैयारी की जा रही है, जिससे कि व्यापारियों की दुकान में गंदा पानी पहुंच रहा है, कीचड़ पहुंच रहा है। हालांकि एसडीएम ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी समस्या का निराकरण हो जाएगा, लेकिन उनकी समस्या का आज दिनांक तक निराकरण नहीं हुआ। इस तरह के आरोप व्यापारियों के द्वारा लगाए गए हैं। उनका कहना है कि वे न्यायालय की शरण में जाएंगे, उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो। वही प्रशासन की मिलीभगत का भी आरोप व्यापारियों के द्वारा लगाया जा रहा है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर क्या कह रहे हैं दुकान मालिक। दुकानों के पीछे आए हुए आप बता रहे हैं कि आपके जो दुकान के पीछे 13 फीट का रोड था, बिल्डर ने कब्जा कर लिया, क्या मामला है? भैया यहाँ 13 फीट का गलियारा यहाँ से छूटा हुआ था और मेरी शॉप है यहाँ नाखोड़ा सिटी होम के नाम से। ये आप देख रहे हो, ये गेट इस पर 6 से 7 फीट तक का इन्होंने मिट्टी डाल दी है। जो हमारा निकास था पानी और दूसरा भी कुछ कहीं भी काम होता था गली में से हवा पानी आने के लिए सारी व्यवस्था हमारे यहाँ पीछे से वेंटिलेशन भी, एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है, ये सारे बंद हो गए और 6 फीट के हाइट तक की मिट्टी डल गई है। अब बारिश जैसे ही हो रही है पानी में कीचड़ होकर घुल के दुकान के अंदर आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो जगह पहले छूटी हुई हवा पानी के लिए वो प्रॉपर वैसी ही हो, बिल्डिंग वाला कुछ भी करे कुछ भी काटे, बाकी हमारी जो सरकारी गलियारा है जो शुरू से है वो यथावत रहे बस। अगर मान लो उसने मिट्टी नहीं हटाई तो क्या करेंगे? तो कोर्ट जाएंगे, न्यायालय में ले आएंगे, स्टे लाएंगे, क्योंकि जो चीज़ सरकारी है जो शुरू से है बरसों से रजिस्ट्री में है उसको कोई हत्या सकता ही नहीं है। और अगर वो हत्या लेता है तो फिर प्रशासन मिला हुआ है कहीं ना कहीं तो कुछ है। दीपक जैन, नाखोड़ा सिटी होम। पानी का मेरी बात सुना है तो ठीक है, ये तुम्हारा जो ट्रेन का जो पानी ओवरफ्लो होगा वो कहाँ निकलेगा? वो पाइप पानी का मेरी बात सुना है तो ठीक है, ये तुम्हारा जो ट्रेन का जो पानी ओवरफ्लो होगा वो कहाँ निकलेगा? वो पाइप। आप बता रहे हैं कि ये 13 फीट का रोड था और ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इन कॉम्प्लेक्स वालों ने रोड पे कब्जा कर लिया, क्या मामला है ये मामला ये है कि ये मार्केट बने हुए 30 साल हो गए। अतुल शर्मा इंजीनियर पूरी बिल्डिंग उनने बनाई थी। पीछे हवा पानी गलियारे के लिए हम लोगों का गेट भी था पीछे, अभी भी है, और हम लोगों के एग्जॉस्ट फैन के लिए खिड़कियाँ। 13 फीट 7 इंच की जगह, व्यक्तिगत जगह नगरपालिका के नक्शे में पास है। ये आम रास्ता गली शुरू से छुटा हुआ था, ये रास्ता जाके सीधा चंदेल भवन के वहाँ निकलता है। ये 13 फीट 7 इंच का रास्ता अभी जो बिल्डर ने ये डिपो परिसर खरीदा है, डिपो परिसर बिल्डर ने खरीदा है केवल डिपो की ज़मीन पर। पटवारी से मिलजुल के उनने स्क्वायर फीट बढ़ा के जितनी खाली जगह थी शासन की नगरपालिका की सबको अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ 13 फीट का जो हमारा रोड था, आम रास्ता था, जिससे हमारे ड्रेनेज का टैंक, बाथरूम लेटरिन का पानी और नाली है, उस पर इनने हमारी 10 फीट तक की फर्स्ट मंजिल तक मिट्टी चढ़ा दी है और ये रोड ख़त्म करके इसमें प्लाट काटने के बेचने की इनकी तैयारी है। अगर ये मिट्टी खाली नहीं होती तो हमारी बिल्डिंगों के अंदर पानी रिज रहा है, ड्रेनेज सारी बंद है, हम लोगों का दुकानों में पानी, गंदा कचरा और कीचड़ आ रहा है। इसके लिए हम जन सुनवाई में आवेदन दे चुके हैं, नगरपालिका में दे चुके हैं, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर चुके हैं। मंगलवार को एसडीएम मैडम ने ये आश्वासन दिया था कि 2-4 दिन में आपकी समस्या का हल कर देंगे, पर जन सुनवाई के बाद भी उन्होंने इस तरफ कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन, नगरपालिका ये सब बिल्डर के नीचे दबे हुए हैं या इनने कोई तगड़ा माल खाया है।
क्योंकि कोई भी इसके खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं है। सेम हेल्पलाइन को खोल के पी गए, जन सुनवाई को खोल के पी गए, नगर पालिका अधिकारी के तब मेरे हस्तक्षेप नहीं है, तो फिर ये किसके हस्तक्षेप में? क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि हमारा जो आम रास्ता, वो आम रास्ता गली यथावत रहे। बाकी जो डिपो परिसर की ज़मीन खरीदी वो उसका डिपो परिसर में प्लाट काटे, मल्टीम बनाए, माल बनाए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। हम हमारा आम रास्ता चालू चाहते हैं। अगर प्रशासन ने आपके तय अनुसार मांग नहीं मानी तो आप क्या करेंगे? हम सब कोर्ट जाएंगे, न्यायालय की शरण लेंगे। नाम बता दीजिए। गणेश खेर, दुकान नंबर 7।